हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रेंड्स के हिसाब से आप लोगों के लिए आती रहती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप लोग अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे अवेयर रहें। गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एम होगा इसरो में जाके साइंटिस्ट बनने का। और गाइज, आप सबको पता है कि इसरो जो है अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था साइंटिस्ट पोस्ट के लिए थ्रू गेट 25 एंड गेट 24 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो 2 ईयर के गेट स्कोर कार्ड के जो स्टूडेंट्स है एलिजिबल टू अप्लाई है, और उसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन के बाद काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा था और लगातार मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि सर, इसरो ने जो अपना गेट से ये अनाउंसमेंट किया, क्या इसके बाद सेपरेट जो इनका अलग से एग्जाम कंडक्ट होता था जिसमें विदाउट गेट अपनी रिक्रूटमेंट करते हैं, क्या वो भी जल्दी आने वाला है? तो डेफिनेटली उसी के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है और हम लोग डिटेल एनालिसिस उसी के ऊपर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो गाइस, डेफिनेटली आपको ये भी पता चलेगा। और इसके अलावा गाइस, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी है कि लास्ट ईयर इसरो ने एक टेंडर आउट किया था अपना एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए, जो डिफरेंट एजेंसीज है उनको सिलेक्ट करने के लिए। तो जो टेंडर जब आउट हुआ था तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी और उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि इसरो जो है वो अपना एग्जाम जो है वो रिटर्न टेस्ट से करेगा या सीबीटी, तो उसको भी हम लोग वापस एनालिसिस करेंगे और नोटिफिकेशन कब आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसरो का रिलीज हुआ था, आपने देखा होगा अप्रैल 29 25 के आसपास इसरो ने अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया, जिसमें गेट स्कोर 24 एंड 25 के स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 वैकेंसीज थी, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल की 33 वैकेंसीज थी, और इसके अलावा साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर साइंस की 8 वैकेंसीज थी। तो ये अभी जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो इसरो का इस साल आया है ये वही है। अब गाइस, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर, ये रिक्रूटमेंट तो गेट से अनाउंस हो गई है, क्या विदाउट गेट जो इसरो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करा के जो प्रीवियस ईयर्स में जैसे किया था कि सबसे पहले उन्होंने अपना गेट से रिक्रूटमेंट अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले थे और उन दोनों नोटिफिकेशन में अलग अलग ब्रांचेस के लिए उन्होंने साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करी थी। तो क्या इस साल भी ऐसा पॉसिबल है? तो मैं आपको ये बता दूं गाइस, जो इस साल का अभी जो गेट से जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें अगर आप उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ में जाके पॉइंट नंबर 2 को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसरो जो है कुछ वैकेंसीज जो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की है वो गेट स्कोर कार्ड से फिल कर रहा है, और उसके अलावा फिर जो रिमाइनिंग वैकेंसीज है बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट करेगा। अगर आप अवेयर हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसरो ने जो लास्ट टाइम अपनी रिक्रूटमेंट करी थी गेट स्कोर कार्ड से, तब भी उसके पॉइंट नंबर 2 में अगर आप जाके देखोगे सेम लाइन वहां पे भी मेंशन थी, और उसके जब वो गेट से अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था उसके कुछ मंथ बाद ही आपको विदाउट जो गेट जो उनका सेपरेट एग्जामिनेशन बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है उसका भी अनाउंसमेंट इसरो ने किया था 2 अलग अलग नोटिफिकेशन के साथ। तो गाइज, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर कटिंग्स भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसरो जो है अपना एग्जाम पहली बार कंप्यूटर के जरिए करेगा। तो गाइस, इसके लिए भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिया था, याद होगा लास्ट ईयर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि इसरो ने अपना टेंडर जो है वो आउट किया है, और उस टेंडर में उन्होंने क्लियरली डिमांड करी है। अगर मैं आपको टेंडर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल इसरो ने अपना टेंडर आउट किया था, और इसमें लाइक बिडिंग वगैरह करी थी जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से एग्जाम होगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आप देख सकते हो, और इसमें जो इसरो है वो अपना एग्जाम जो है साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो अपना करवाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे इन्होंने इसी के रिगार्डिंग अपने टेंडर आउट किया था, और इस टेंडर को भी मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। पूरा टेंडर में यही मेंशन था कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में, अब इसरो जो है पहले आप सबको बताया इसरो जो अपना एग्जाम है वो रिटर्न टेस्ट की फॉर्म में होता था जिसमें आप पेपर सोल्व करते थे, उसी को सीबीटी मोड में कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट आती है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बिडिंग और टेंडर निकाला था। और इस टेंडर जब ये निकला था तब भी मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी थी, आपको आइडिया होगा। और इसके अलावा इसमें कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से एग्जाम होगा, बाकी क्या चीजें हैं। तो 41 पेजेस का पूरा टेंडर का नोटिस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें ये क्लियरली यहाँ पर अगर आप पूरे टेंडर की रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसरो जो है वो अब अपनी रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए इंस्टेड ऑफ रिटर्न टेस्ट सीबीटी मोड में कर रहा है। आपने देखा होगा कि सीबीटी मोड में जो है अभी इसरो की कुछ अदर जो है आईसीआरबी से अलग जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें भी उन्होंने जो है अपनी सीबीटी मोड जैसे
HRSC की, HRR की आपने देखा होगा। तो ऐसे अलग अलग जो रिक्रूटमेंट आई थी पास्ट 5-6 मंथ में कुछ कुछ वैकेंसीज के साथ, उसमें अगर आप जाके देखोगे जो एम टेक के लिए आती है या फिर अदर आती है, उसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन दिखेगा। तो इस बार यही पॉसिबिलिटी है कि इसरो जो है वो अपना एग्जाम सीबीटी मोड में करे। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया हुआ है, पूरा डिटेल जो है इस टेंडर से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एडमिट कार्ड रिलीज करना, वो सब करना, सीबीटी को एग्जाम को कंडक्ट कराना, इसके लिए जो पूरा जो इन्होंने एजेंसी के लिए टेंडर आउट किया था वो यहाँ पे मेंशन है। अब गाइज यहाँ पे अगर आप इस न्यूज कटिंग को भी देख पाओगे तो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि 2024 में पूरा हो गया था टेंडरिंग प्रोसेस, और यहाँ पे ये कुछ अपनी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट गेट स्कोर से भी करेगा। और ये गाइज ये पहले से मेंशन था, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गेट 225 गेट 224 के स्कोर के आधार पर भरे जा सकते हैं। तो ये जब गेट का रिक्रूटमेंट आया था उससे पहले कुछ दिन पहले की ही न्यूज कटिंग है। और यहाँ पर इसके तुरंत बाद आप देखोगे गेट 225 एंड गेट 224 से जो रिक्रूटमेंट है इसरो का वो अनाउंस भी हो गया था। और इसके अंदर ये भी मेंशन है कि बाकी जो अपनी वैकेंसीज है डेफिनेटली, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है, इस नोटिस में भी आप देख सकते हो, जो इस बार लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया अभी इसरो का गेट से, उसी में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो है वहां मेंशन है कि कुछ वैकेंसीज गेट से फिल करेगा, कुछ अपनी सेपरेट रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये पूरी जो है डिटेल आप देख सकते हो कि गेट स्कोर से कुछ वैकेंसीज अपनी फिल इन्होंने करी, बाकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे देखोगे इसमें गेस भी किया हुआ है कि 300 के आसपास वैकेंसीज आ सकती है। अब गाइज मैं आपको एक बार इसरो का पास्ट ईयर का ट्रेंड यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें इसरो ने क्या ट्रेंड फॉलो किया था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसरो ने जो अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करी थी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे पास्ट में, तो नवंबर 29 2022 को नोटिफिकेशन आया था। सेम तरीके से आप देखोगे साइंटिस्ट इंजीनियर की 21 वैकेंसीज, मैकेनिकल की 33 एंड कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे लाइक अगर आप देखोगे 14 है, बट इस बार वैकेंसीज जो आपने ऑब्जर्व करी होगी वो आपकी इस साल की जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 8 वैकेंसीज है। बाकी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम तरीके से इन्होंने रखा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसीज का डिफरेंस आया है और यहाँ पे 14 to 8 कर दिया, बाकी सेम इसी तरीके से पोस्ट कोड वगैरह दिए हुए हैं। और ये गेट अगर आप देखोगे 2021 और 2022 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे अनाउंस करी थी। और इस रिक्रूटमेंट को अगर आप टाइमलाइन देखोगे नवंबर 29 2022 के आसपास आया था। उसके बाद इन्होंने जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरव्यू वगैरह जो है इन्होंने मार्च के मंथ में यहाँ पे कंप्लीट किए थे, उसका डेट ऑफ इंटरव्यू भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्च के मंथ में अप्रोक्सीमेटली इन्होंने इंटरव्यू कंप्लीट किए थे इस रिक्रूटमेंट के, और मई के मंथ के आसपास जो है वो इनका जो है डिफरेंट जो सेपरेट जो एग्जाम से ये रिक्रूटमेंट अपने निकाले थे वो अनाउंस हो गया था। तो यहाँ पर आप देखो कि इसरो जो है फर्स्ट रिक्रूटमेंट अपनी गेट से निकाला था, फिर उसकी 2 नोटिफिकेशन आए थे। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन ये है जो मई 25 2023 को आया था, और इसका रिटर्न टेस्ट जो है वो पहले जो है लगभग आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर के मंथ में शेड्यूल था, बट पोस्टपोन्ड होकर जनवरी के मंथ में ये शिफ्ट हो गया था और जनवरी 7 2024 का रिटर्न टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ। उसके बाद इसके इंटरव्यू अगस्त 5 2024 से सितंबर 27 2024 के आसपास शेड्यूल थे। इसमें भी अगर आप देखोगे इसी के लिए 90 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 163 और सीएस के लिए 47 थी। इसके तो कुछ ही दिनों बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक कुछ ही दिन पहले आपको दिखेगा एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इसरो ने 2 अपने नोटिफिकेशंस निकाले थे। एक मई 4 को आया था जिसमें अगर आप देखोगे रिटर्न टेस्ट जो है वो जनवरी 7 को हुआ था, दोनों का रिटर्न टेस्ट एक ही डेट को हुआ था। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो अगस्त 5 2024 से अगस्त 2024 के शेड्यूल में थे। और यहाँ पे सिविल के लिए 39 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए 14 वैकेंसीज और आरएससी के लिए 9 वैकेंसीज थी, जिसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल था। तो गाइज ये इसरो का मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका गेट से आया था पास्ट ईयर रिक्रूटमेंट में। उसके बाद जो सेकंड रिक्रूटमेंट है वो आपका ये आया था, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये सेकंड रिक्रूटमेंट आपका मई 4 के आसपास आया था। और इसके बाद मई 25 को एक और रिक्रूटमेंट आया था जिसमें ये सारी ब्रांचेस की वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो ने पास्ट ईयर जो है यहाँ पे आईसीआरबी में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पे इसरो ने जो पास्ट ईयर में अपनी रिक्रूटमेंट निकाली उसमें फर्स्ट रिक्रूटमेंट विद गेट स्कोर कार्ड, देन 2 अलग अलग नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट ब्रांचेस उन्होंने निकाले थे विदाउट गेट अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करा के। तो अगर आप इसी टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग 3-4 मंथ में आपको इसरो का जो है लाइक सेपरेट एग्जामिनेशन बेस्ड वाली रिक्रूटमेंट भी दिख जाए। क्योंकि इसरो ने जो है यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग को भी ऑब्जर्व करोगे तो टेंडर वाला जो प्रोसेस है वो 2024 में कंप्लीट हो गया। और अभी हाल फिलहाल में मैंने
मैंने आपको बताया भी है। कुछ कुछ जो इसरो की अलग अलग जो लाइक विंग है, जैसे आपने आईसीआर भी देखा होगा, वीआरएससी देखते हो, एचआरआर वाला भी आपको दिखता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग विंग है उसमें कुछ कुछ जो अलग रिक्रूटमेंट आई थी वो सीबीटी मोड में भी हो रही थी। तो आपने देखा होगा वही ट्रेंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप इन सब डेडलाइन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इसरो का एग्जामिनेशन जो है साइंटिस्ट का, जैसे ये गेट वाला जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, उसके आसपास आने की पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसरो अपना सेपरेट जो है वो एग्जामिनेशन अनाउंस कर दे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इसरो साइंटिस्ट को टारगेट करने का सोच रहे हैं, तो फिर आपका जब एग्जाम अनाउंस होगा उसके बाद कई लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम अभी से है तो अभी स्लोली स्लोली जो है आप इसरो की प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। अगर एग्जाम जो है वो अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपका अनाउंस होता है तो आपको 3 4 5 मंथ अगर मिलते हैं तो उस केस में थोड़ा कम टाइम रहेगा, तो आप अभी से पॉजिटिवली ले सकते हैं, क्योंकि इसरो ने क्लियरली जो है इस साल के नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन कर रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो अपना रिटर्न टेस्ट जो है उसके बिहाफ पर भी अपनी वैकेंसीज करेगा। अब ये रिक्रूटमेंट कब आती है इसको अभी हम एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम ये गेस कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपकमिंग 2 3 4 मंथ में आप ये देख सकते हो जब ये गेट से जो रिक्रूटमेंट है 2024 2025 का ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन के आसपास रहेगा, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी देखो कुछ ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी आ जाए, हो सकता है अपकमिंग 2 मंथ में आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसरो कब रिलीज करे, क्योंकि पहले भी इन्होंने 2 रिक्रूटमेंट साइमल्टेनियसली चलाई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रिक्रूटमेंट जो है फर्स्ट वाली आपको जो विदाउट गेट सेपरेट एग्जाम मई 25 को आया था और ये वाला मई 4 को आया था, तो ऑलमोस्ट एक ही मंथ में 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस भी आ गए थे। तो कैसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट मैं ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं कि इसरो ने गेट से अनाउंस कर दिया है, तो सून वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दे सेपरेट एग्जामिनेशन वाली। और उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि सीबीटी मोड में इस बार एग्जामिनेशन हो, जनरली वो रिटर्न टेस्ट में होता था, उसी को सीबीटी मोड में इस बार कंडक्ट करवा सकता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ट्रस्टवर्दी सोर्सेस और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप में से जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं इसरो के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग इसरो साइंटिस्ट की जो प्रिपरेशन है उसको टारगेट कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इसरो में साइंटिस्ट बनना है, और क्या अपकमिंग रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आप लोग उस एग्जाम को फाइट करने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी मैं आपसे यह भी बोलना चाहूंगा कि गाइस जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जब भी कोई भी वैकेंसीज आती है उसकी अपडेट आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर दे दी जाती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फुल डेडिकेशन के साथ, फुल पंक्चुअलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, एंड डेफिनेटली जब भी कोई अपडेट आएगी आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल और गेट वाला के यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपकी करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है आपको मिलती रहती है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।